हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के वकील अनस तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो अदालत का जो ये अंतरिम फैसला है, आप लोग उसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी जीत के तौर पे देख रहे हैं या फिर एक पड़ाव के तौर पे देख रहे हैं? देखिए, अंतरिम होता है तो एक पड़ाव भी है, लेकिन इस अंतरिम में ऐसा स्टे आना, जबकि संवैधानिक एक प्रिजम्पशन है कि ये संवैधानिक है, ये कानून, अगर कोई कानून पार्लियामेंट पास करता है उसके बावजूद, और कोर्ट का ये कहना है कि हम सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में इंटरवीन करेंगे, इंटरिम वो देंगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए कोर्ट ने दिया है। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर तभी होगा जब एक प्राइमा फेसाई डिटर्मिनेशन हो अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी का। तो हमारा ये मानना है कि ये एक जीत से कम नहीं है कुछ। इसमें एक जो फैसले में ये दिया गया है कि कार्यपालिका जो है वो ज़मीनी विवाद के मामले में वो फैसले नहीं दे सकती, सीधे था कि डीएम आप नहीं कर सकते हैं, आप या तो ट्राइब्यूनल में जाएंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे। इस बार जो वक्फ संशोधन विधेयक में देखा गया, हाई कोर्ट को भी इसमें एक बहुत बड़ा बनाया गया, यानी कि देखा जाए कि दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं मोटी मोटी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस करने की कोशिश की है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस करने की बिल्कुल कोशिश की और ये एक अच्छा और बैलेंस्ड ऑर्डर है। हाँ, दो चार चीज़ों पे हमें उम्मीद थी कि स्टे होना चाहिए, जो नहीं हुआ है, या उस पर कोई डिटर्मिनेशन कौन से हैं वो? जैसे एक 3E का प्रोविज़न था कि जो मेरे क्लाइंट MP अहमदुल्ला सईद की पिटीशन थी, जो लक्षद्वीप के MP हैं, उनका कहना था कि आप हमें नहीं कह सकते कि मेरी ट्राइबल आइडेंटिटी या मुस्लिम आइडेंटिटी में से कोई एक चुनने को। तो उस पर शायद बहुत सुनवाई भी नहीं हुई थी, उस पर कोई फैसला भी नहीं है, लेकिन अभी जब तक हम ये जजमेंट को पूरी तरह पढ़ नहीं लेते, हम इस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। ये भी था कि जो 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, इस प्रावधान को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा और देखा गया पॉलिटिकल पार्टियां, खासतौर पर उनके जो नेता थे, अपनी तकरीरों में इसका बड़ा जिक्र कर रहे थे। जानकार लोग भी, जो मुस्लिम जानकार थे, इसको बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। इस आदेश को लेकर के जो कोर्ट का फैसला है, उसे आप किस तरह से कहेंगे? ये क्या इसमें भी, और क्योंकि उसमें कहा गया कि स्पष्टता करे, तो क्या स्पष्टता का इंतज़ार करनी होगी या उसी समय तक रोक है, या इसमें मान लिया जाए कि उस जो कोर्ट ने जो है रोक लगा दिए? आपका नाम क्या है? अमृत है। अमृत जी, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने को प्रूव कर दिए कि आप 5 साल के प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, सिख हैं, आप कर पाएंगे? तो क्या मैकेनिज्म डेवलप हो सकती? कोर्ट ने कहा मैकेनिज्म डेवलप जब तक नहीं होती तब तक स्टे। कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल साइंटिफिक मैकेनिज्म डेवलप हो सकती है डिटरमाइन करने के लिए कि कोई 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? मैं कह रहा हूँ कि पहले 5 साल छोड़िए, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की डेफिनेशन तो बताइए। अगर मेरी नमाज़ें छूट जा रही हैं तो क्या मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं हूँ? अगर मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ तो क्या मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं हूँ? मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमान शराब पी रहा है, क्या वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है? और ये सरकार कैसे तय करेगी? जो चीज़ तय करना खुदा के हाथ में है, वो सरकार नहीं तय करेगी कि कौन प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, कौन नहीं है। कोई साइंटिफिक मेथोडोलॉजी किसी भी रिलीजन को डिटरमाइन करने के लिए कि आप उसके प्रैक्टिसिंग है कि नहीं, डेवलप की ही नहीं जा सकती है। इस आखिरी सवाल, इस कोर्ट के जो फैसले की जो ये लाइट है, वो आगामी दिनों में आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा, ये जीत है। 3-4 प्रोविजन स्टे हुए हैं, मतलब हमारी तरफ टिल्टेड है ये, तो हम इसको इसी तरह देखते हैं कि ये हमारी जीत है। और ये आगे जब इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज पे पूरी तरह बहस होगी तो फैसला हमारे फेवर में आएगा। थैंक यू बात करने के लिए। तो ये थे अनस तनवीर, जिनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और न्याय के हिसाब से काफ़ी बैलेंस है, और कोर्ट जो है आगामी दिनों में उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में अब बहस और ज़्यादा आगे बढ़ेगी, उस पर और ज़्यादा प्रकाश डालेगी, विवाद और ज़्यादा ख़त्म होंगे। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।